मौत ऐसी चीज है जो अपने पीछे छोड़ जाती है दर्द, रुसवाइयां और तमाम परेशानियां। मौत ऐसी चीज है जो पीछे छोड़ जाती है अपनों को रोते हुए, अपनों को बिलखते हुए, अपनों को दर्द में। मौत ऐसी चीज है जो तमाम खुशियों को एक ही पल में निगल लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और मैं आपसे मुखातिब हूं अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी। हम आज मौत की बात कर रहे हैं, ऐसी मौत जो परेशान करती है, ऐसी मौत जो खुशियां उजाड़ देती है। हम आज मौत की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या वजह है, आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें मौत की बात करनी पड़ रही है? तो वजह पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो आंकड़े 2020 के यानी बीते हुए साल के आए हैं, वो आंकड़े हैरान करने वाले हैं, वो आंकड़े परेशान कर रहे हैं, वो आंकड़े सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर नौजवान पीढ़ी, नौजवान बच्चे मौत को गले क्यों लगा रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल 2020 में आत्महत्या, सुसाइड करने वाले बच्चों की तादाद बढ़ी है। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसके मुताबिक अगर 2020 के साल को देखा जाए तो इंडिया के अंदर 2020 में हर एक दिन में, यानी एक दिन के आंकड़े को अगर देखें तो 31 बच्चों ने आत्महत्या की है। बड़ा सोचनीय विषय है। 31 यानी 31 बच्चों ने अपने आप के लिए मौत चुन ली, वो भी अपनी मर्जी से। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कितनी भयावह स्थिति है, कितनी सोचनीय स्थिति है और कितनी दर्दनाक स्थिति है। इसके बारे में हम आपको और जानकारी दें, उससे पहले ये जानना जरूरी है, ये कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, बल्कि सर्टिफाइड संस्था के द्वारा दिया हुआ आंकड़ा है, जिसकी वजह से हम आपको ये बात बता रहे हैं। अब आत्महत्या का मामला आप सुन लीजिए। एक मौत वो होती है जो एक्सीडेंट से हुई हो, वक्त पे हुई हो, बीमारी की वजह से हुई हो या किसी और वजह से हुई हो। एक मौत ये है जिसको हम आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। और सुसाइड करने वालों की तादाद अगर 2020 में देखी जाए तो रिपोर्ट की माने तो 2020 में 11,396 आत्महत्या की गई हैं। जो बीता साल है उसमें 11,396 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, वो भी अपनी मर्जी से सुसाइड करके। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने है कि आखिर इतने लोगों ने आत्महत्या, इतने बच्चों ने आत्महत्या कैसे कर ली, जिसका आंकड़ा अगर पर डे के हिसाब से निकालें तो उसका आंकड़ा बनता है 31 बच्चे पर डे, यानी 31 बच्चों ने एक दिन के अंदर आत्महत्या की है। अब अगर आगे इस रिपोर्ट में हम जाएं, इस रिपोर्ट को आगे पढ़ें तो सबसे ज्यादा सोचनीय विषय यह है कि 11,396 लोगों में से 5,392 तो लड़के हैं। 11,396 लोगों में से 5,392 लड़के हैं। और अगर लड़कियों की बात करें तो इसका आंकड़ा 6,004 का बताया जा रहा है। यानी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने आत्महत्या 2020 के आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा की है। सवाल खड़ा करता है अपने आप पर, और बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतनी आत्महत्याओं का जो कारण रहा है वो क्या रहा है। अब इसमें एक एंगल और आता है। दो चीजें बड़ी क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं जिनको मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। पहली चीज मेंशन ये की है कि जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, बच्चों का मतलब एक आयु जो है वो सेट की गई है। ये वो आयु है जिसको हम युवावस्था कहते हैं, यानी यंग जो है वो अवस्था जो है वो इसमें मेंशन की गई है। और उसमें ये बताया गया है कि लव अफेयर्स के चलते, प्रेम प्रसंग के चलते
1337 लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया है। बलिदान नहीं कहेंगे, कुर्बानी भी नहीं कहेंगे, मैं इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि किसी को ऑड ना लगे, क्योंकि आत्महत्या करना बुज़दिली का काम है, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि 1337 लोगों ने जो आत्महत्या की है प्रेम प्रसंग में पढ़कर या लव अफेयर्स में पढ़कर, वो बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे लव फेलियर्स के होने के नाते इन बच्चों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, आत्महत्या कर ली और पीछे छोड़ गए वो दर्द, वो सिसक, वो चुभन जो उनके मां बाप सह रहे हैं, जो उनके भाई बहन सह रहे हैं, जो उनका पूरा परिवार सह रहा है। क्योंकि परिवार से जब कोई जाता है, किसी की मौत होती है, तो सिर्फ वो एक मौत नहीं होती, बल्कि ऐसी मौतें होती हैं, किसी की उम्मीद मर गई होती है, किसी का ख्वाब मर गया होता है, किसी का सपना मर गया होता है। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़ों के मुताबिक चीजें हमारे सामने आई हैं। अब एक पहलू इसमें और दिया गया है, उस पर भी जरा गौर कीजिए। वो पहलू ये है कि कोरोना काल जो चल रहा है पिछले 2 साल से देश के अंदर, कोरोना ने जो तबाही मचाई हुई है, उस तबाही के फ्रस्ट्रेशन में, उस तबाही के दबाव में, उस तबाही के प्रेशर ने, उस तबाही के टेंशन में बाकी लोगों का जो आंकड़ा है वो मरने का यहां पर दर्शाया गया है। यानी लव अफेयर्स और कोरोना काल से फेडअप होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, टेंशन में होना, यह भी एक कारण यहां पर बताया गया है कि जिसकी वजह से आत्महत्याओं का मामला देखने को मिला है। ये बहुत क्लियर पॉइंट है, समझने वाले पॉइंट हैं। दोबारा एक बार मैं आपको बता दूं, 2020 में 11,396 लोगों ने आत्महत्याएं की। उसमें से 5,392 लड़के और 6,004 लड़कियां, 31 बच्चे एक दिन में आत्महत्या का अनुमान जो है वो यहां पर निकल के आता है, एवरेज जो है वो निकल कर आता है। 1337 लोगों ने लव अफेयर्स में पढ़कर अपनी जान दी, प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपनी जान दी। और बाकी लोगों का जो आंकड़ा है, कुछ पर्सनल इश्यूज भी यहां पर हो सकते हैं, लेकिन एक चीज यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन की गई है कि कोरोना काल से जो लोग दबाव में थे, परेशानी में थे, कारोबार का ना होना, जॉब का छूट जाना, घर में कैद हो जाना, बाहर पार्टी और चिल करने के लिए नहीं जाना, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी टेंशन और बीमारी को लेकर जो एक हवा बना हुआ था, हालांकि बीमारी थी लेकिन उसका टेंशन बहुत ले लिया गया। उसकी वजह भी यह है कि जिसके अंदर इन आत्महत्याओं को मेंशन किया गया है। यह रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक दी गई है और इस रिपोर्ट के आधार पे आत्महत्याओं का जो मामला है, ग्राफ जो है वो ऊंचा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 11,396 या समथिंग आत्महत्याएं 2020 में की गई। अब मैं एक सवाल और एक राय भी ये देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने टेंशन्स नहीं देखी, परेशानी नहीं देखी, बैड टाइम नहीं देखा, बुरा वक्त नहीं देखा, उन तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि अच्छा और बुरा वक्त दोनों आते हैं, लेकिन आत्महत्या, सुसाइड किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लेवल पर, किसी भी जगह पर सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। यह बहुत क्लियरली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह एक रिकॉर्ड था और हमने आपने दर्शकों को इसलिए बताया ताकि हमारे दर्शक इससे सीख लें, इस रिपोर्ट से, और इससे समझें, इससे जानें कि आखिर हम अपनी ज़िंदगी को जो ख़तरे में डाल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को जो ख़त्म कर रहे हैं, हम तो चले जाते हैं लेकिन पीछे बहुत कुछ छूट जाता है। माँ बाप के सपने छूट जाते हैं, भाई बहन के ख्वाब छूट जाते हैं, आने वाली खुशियाँ छूट जाती हैं, गम से परिवार पूरा जो है लबरेज हो जाता है, गम के अंदर पड़ जाता है और आने वाली खुशियाँ भी जो है कोसों दूर चली जाती हैं। तो कोई भी जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वयस्क, कोई भी हो, बेबाक आवाज़ टीवी अपील करना चाहता है, प्लीज़ कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोच ले, क्योंकि आपके पीछे पूरा परिवार है, आपको प्यार करने वाले लोग हैं,
आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं और आपके जाने से शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि मरने के बाद में क्या फीलिंग्स होती हैं कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपके जाने के बाद में आपका परिवार पूरी तरह से तबाह, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इस रिपोर्ट का आज हमने आपके सामने जो है थोड़े से तो जो पॉइंट इस रिपोर्ट में दिखाए गए थे वो आपके सामने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेबाक आवाज़ टीवी को शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।